गर्व होता है कि हम भारत जैसी भूमि पर जन्म लिए हैं, जहां पर अनेकों वीर और बहादुर व्यक्ति हुए, जिनकी वीर गाथाएं आज भी हर लोगों के जुबां पर है। इस देश के इतिहास के पन्नों में केवल वीरों की ही गाथाएं गाई गई है। फिर भी इस देश में इतने वीर हुए कि कुछ वीरों की कहानी इतिहास के पन्नों में गायब हो गई। वे अपने समय में लोगों के लिए वीरता की मिसाल थे, जिनसे दुश्मन भी थरथराते थे। आज हम ऐसे ही एक महान वीर पाबूजी राठौड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर आप भी उनसे प्रेरित हो जाएंगे। वह वीर उस स्वाभिमानी और बलिदानी कौम के थे, जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे वीर पाबूजी महाराज और क्यों थे वे राजस्थान के लोगों में इतने प्रचलित। पाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊँटों के बीमार होने पर इनकी पूजा और भक्ति की जाती है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। उनका विवाह फूलमदे नाम की महिला से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। पाबूजी राठौड़ के दो वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चांदा और डामा था। ऊँटों को पालने वाले रेबारी जाति के लिए पाबूजी राठौड़ आराध्य देवता है। यहाँ तक कि मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी आराधना में लोग थाली लोक नृत्य करते हैं। इतने बहादुर और वीर थे कि इनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर कटने पर भी धड़ लड़ लड़ कर झुंझार हो गए। कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ ने अपनी शादी में 7 फेरों में से आधे फेरे धरती पर लिए थे और आधे फेरे स्वर्ग में। दरअसल बात यह थी कि पाबूजी महाराज एक स्त्री, जिसका नाम देवलचारनी था, उसको उसकी गायों की रक्षा का वचन दिया था। एक बार जब उस स्त्री की गायों को कोई व्यक्ति चुरा कर ले जाने लगा, तब उस स्त्री ने पाबूजी महाराज को मदद के लिए पुकार दिया। तब पाबूजी महाराज ने आधे फेरे छोड़कर उनकी गायों की रक्षा करने के लिए चले गए और लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने आधे फेरे धरती पर किए थे और आधे फेरे स्वर्ग में लिए थे। पाबूजी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें गायों का झुंड दिखा। झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी घास चर रही थी। उस घोड़ी को देखते ही पाबूजी महाराज का चेहरा खिलखिला उठा। महाराज को उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का मन किया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह घोड़ी देवलचारनी नाम की महिला की है। पाबूजी महाराज ने उस औरत को अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस औरत ने उन्हें घोड़ी देने से आनाकानी दिखाई। लेकिन बाद में वह एक शर्त पर मान जाती है। पाबूजी महाराज को वह कहती है कि मैं आपको यह घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो मदद के लिए आना पड़ेगा। पाबूजी महाराज हामी भर देते हैं, लेकिन उनसे पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप या आपकी गायों पर संकट आया है। तब देवलचारनी बोलती है कि जब भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट आएगा, तब यह घोड़ी एक विचित्र प्रकार की आवाज़ निकालेगी। उस आवाज़ से आप समझ जाइएगा कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है और उस वक्त आपको हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। पाबूजी राठौड़ एक दिन अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल के गए थे। राणा सूरजमल की एक पुत्री थी, जिन्होंने पाबूजी महाराज को पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया और फिर मन में उन्होंने ठान लिया कि वह पाबूजी महाराज से ही शादी करेगी। पाबूजी महाराज को अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी माताजी से इस बारे में बात की, और जब पाबूजी महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उन्हें कहा कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बीत चुका है। मैंने पहले ही किसी को रक्षा का वचन दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूंगा,
और उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूँगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती है। यह बात सुनते ही महाराज की पुत्री बोलती है कि जिस व्यक्ति का सर खुद का न हो, वह किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका हो, तो वह व्यक्ति तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी भी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी। फिर अंत में महाराज हामी भर देते हैं और फिर दोनों का विवाह होता है। लेकिन विवाह के दिन जब 7 फेरों का समय आता है, तब बीच फेरे में पाबूजी महाराज की घोड़ी विचित्र प्रकार की आवाज़ निकालने लगती है। इस आवाज़ से महाराज को पता चल जाता है कि शायद उस वृद्ध महिला पर कोई संकट आया है, इसलिए वे अपने आधे फेरे छोड़कर ही उस महिला की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने दुश्मनों के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने सभी गायों को मुक्त करवा दिया था। राजकुमारी को जब इस बारे में पता चलता है, तब वह हाथ में नारियल लेकर अग्नि को साक्षी मानते हुए बाकी के फेरे कर लेती है और फिर अंत में वह भी स्वर्ग चली जाती है। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों में यह मान्यता है कि यदि किसी पशुओं पर संकट आता है तो पाबूजी महाराज का नाम लेते ही वे आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।